Endocrine glands and hormones. Endocrine glands lack ducts and are hence called ductless glands. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उसमें क्या नहीं होता है, डक्ट्स नहीं होती हैं। डक्ट्स का काम क्या होता है, इनका काम होता है कि हार्मोन्स को एक जगह पे डालना, जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहाँ पे डालना। जैसे सपोज इतनी सी जगह पे ज़रूरत है तो डक्ट्स क्या करेंगे, ये यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, इनका काम ये होता है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, डक्ट्स नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये सब पूरे जगह पे हार्मोन्स का इफेक्ट होता है। अगर डक्ट्स होती तो कहाँ होता, इतनी जगह में, लेकिन डक्ट्स नहीं है तो इसलिए पूरे जगह जहाँ ज़रूरत है इस पे पूरे जगह पे इफेक्ट होगा, और इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स, क्योंकि इसमें डक्ट्स नहीं होती हैं। देयर सिक्रेशंस आर कॉल्ड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन जो होता है, ये जो सिक्रेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, hormones. The classical definition of hormone as a chemical produced by endocrine glands and released into the blood and transported to a distantly located target organ has current scientific definition as follows. अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्लासिकल डेफिनेशन का क्या मतलब है, जो हर जगह जो डेफिनेशन इसको डिफाइन जो करते हैं, हर जगह कैसे डिफाइन करते हैं, इस तरीके से ये जो लिखा है इस तरीके से डिफाइन करते हैं। कहीं पे भी, किसी भी इंडिया में किसी भी कॉर्नर में, तो हार्मोन्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इस वाली डेफिनेशन के थ्रू डिफाइन करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि क्लासिकल डेफिनेशन का। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, हार्मोन एक केमिकल होता है, कौन प्रोड्यूस करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स उसे प्रोड्यूस करती है, और कहाँ पे रिलीज होती है, ब्लड में रिलीज होती है। हार्मोन कहाँ पे रिलीज होता है, ब्लड में रिलीज होता है, और ब्लड जो होता है इसको जो भी टारगेट ऑर्गन है जहाँ ज़रूरत है, ब्लड जो होता है इसे इस टारगेट ऑर्गन पे लेके जाता है। डिस्टेंटली का मतलब है कि दूर। दूर कैसे, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो प्रोड्यूस्ड बॉडी में एक कॉर्नर में होता है, और कहीं हमें ज़रूरत है कहीं और दूसरे पार्ट में बॉडी के, तो वो दूर हो जाता है। डिस्टेंस क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। इसलिए जो है हार्मोन कहाँ पे जाता है, ब्लड में जाता है, और जो ब्लड होता है वो टारगेट ऑर्गन में लेके जाता है। अब ये जो साइंटिफिक डेफिनेशन जो है ये है इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन, बुकिश डेफिनेशन जो है ये, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट। कैसे होते हैं, इनमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, केमिकल्स होते हैं, which act as a intercellular messenger and are produced in trace amount. trace का मतलब होता है very small quantity. और कैसे मैसेंजर्स होते हैं, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स। इंटरसेल्यूलर का मतलब क्या होता है, इंटर मतलब होता है बिटवीन, और सेल्यूलर मतलब होता है सेल। तो ये क्या मतलब हुआ, बिटवीन सेल्स। तो एक सेल से दूसरी सेल में जो मैसेज का जो ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। तो हार्मोन का काम क्या है कि एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज को पहुंचाना। द न्यू डेफिनेशन कवर्स ए नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये जो न्यू डेफिनेशन है ये वाली, ये कवर कर रही है, मतलब कवर मतलब और भी चीज़ें ऐड कर रही हैं, जैसे कि न्यू मॉलिक्यूल्स ऐड कर रही है। यहाँ क्या आ जाता है, नॉन न्यूट्रिएंट ऐड किया है, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स ऐड करा है, और इसकी क्वांटिटी भी बताई है। तो इसने ये जो न्यू डेफिनेशन है इसने ये चीज़ें और ऐड करी हैं इन एडिशन, और साथ ही साथ क्या करा है कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ में, ये भी न्यू डेफिनेशन में कवर होता है। Invertebrates possesses very simple endocrine system with few hormones. Invertebrates कौन से होते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जिसमें बैकबोन नहीं होती है। ये जो हमारे बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है और वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है उनके में। तो इसके एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे, बटरफ्लाई हो जाएगी, इंसेक्ट हो जाएंगे, आर्ट्स हो जाएंगी, स्नेल हो जाएंगे, ऑक्टोपस हो जाएंगे, वो सारे
एनिमल्स ऑर्गेनिज्म जिसमें बैकबोन नहीं होती है। तो जिनमें ये बैकबोन नहीं होती है इनवर्टिब्रेट्स, उसमें कैसा होता है एंडोक्राइन सिस्टम सिंपल होता है, वेरी सिंपल। और उसमें क्या होते हैं, अगर सिंपल है तो क्या होगा, उसमें हार्मोन्स भी कैसे होंगे, कम होंगे। Whereas a large number of chemicals act as hormones and provide coordination in the vertebrates. अब इस कंपैरिजन में वर्टिब्रेट्स वो हो जाते हैं जिसमें बैकबोन होती है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो हमारा क्या होता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है सिंपल नहीं होता है, हमारे में और भी ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। उस कंपेयर में क्या होगा, फिर हार्मोन्स भी ज़्यादा रिलीज होंगे। और ये जो हार्मोन्स होते हैं क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। कुछ केमिकल एक्ट एज ए हार्मोन्स और क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं इन दी वर्टिब्रेट्स। सो बेसिकली जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है लिटिल बिट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनवर्टिब्रेट्स से। तो इसलिए हार्मोन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू इनवर्टिब्रेट्स। सिंपल, बस यही बोल रहे हैं यहाँ पे। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हेयर। अब जो है एंडोक्राइन सिस्टम जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। यह है ह्यूमन बॉडी वर्टिब्रेट का एंडोक्राइन सिस्टम। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यूज और सेल्स located in different parts of our body constitute the endocrine system। तो यहाँ पे क्या कहने हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज और सेल्स का क्या मतलब है। एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे कि पीनियल, ठीक है। अब इसके जो हार्मोन है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस होगा। वो कहाँ प्रोड्यूस होगा, किसी टिश्यू में प्रोड्यूस होगा या फिर सेल में प्रोड्यूस होगा। तो यही है इसका मतलब कि जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होती हैं या टिश्यूज होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, क्या हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कहाँ होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं हमारी जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी में ये जो सेल्स होती है, ये जो सेल्स होती हैं हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हमारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी में ये स्टोर होती हैं, लोकेटेड होती हैं। और ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यूज या सेल्स जो होते हैं ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। समझ में आया। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, पैराथायरॉइड, thymus and gonads, testes in male and ovary in females are the organized endocrine bodies in our body। तो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो कौन सी हैं, ये सारी जो है हमारी बॉडी में होती हैं। In addition to this, some other organ, example gastrointestinal tract, लिवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। ये सारी क्या होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो हमने अभी पढ़ा। लेकिन हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं, ऑर्गन्स होते हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। एक तो हमारा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ होते हैं ऑर्गन्स जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट, ये क्या करते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड का स्ट्रक्चर, फंक्शन जो है हमारे सिलेबस के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो क्या कर रहे हैं, अब एक एक करके नीचे दे रखे हैं जिनको एक एक करके पढ़ेंगे। अब देख लो इन सब की लोकेशन कहाँ पे है। पीनियल ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन के बीच में, हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन का पार्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है नीचे की तरफ लगी होती है,
थायराइड एंड पैराथायराइड जो ग्लैंड होता है हमारे थ्रोट में होता है। थाइमस की पोजीशन ये है और एड्रिनल जो होते हैं ये किडनी के ऊपर लगे होते हैं। ये हैं गोनेड्स, ओवरी होती है फीमेल में, टेस्टिस होते हैं मेल में, और ये होती है इस जगह पे हिप्स पोजीशन पे। तो ये थी लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स।